हाय फ्रेंड्स, मिरेकल पाठशाला में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 के थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये छठा लेक्चर सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 लेक्चर डाला हुआ था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। 4 लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्योरी को कंप्लीट किए थे और 5वां जो लेक्चर था किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो सीखे थे। हम लोग ये चीज़ पहले ही तय कर लिए थे कि पहले सबसे पहले सिंपल वाला फैक्टराइजेशन सीखेंगे, उसके बाद रूट्स वाला फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो सिंपल वाला फैक्टराइजेशन हम लोग सीख चुके हैं। अब उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रूट्स वाले फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। अब रूट्स वाले फैक्टराइजेशन को सीखने के लिए रूट्स के कुछ टर्म को आपको सीखना पड़ेगा। तो आप लोग इसे रफ वर्क में समझने का कोशिश करें, तब जाके हम लोग रूट वाले फैक्टराइजेशन को कोशिश करेंगे कि अच्छे से इसको सीखें। चलिए आज हम लोग रूट्स वाले कुछ नंबर पे आते हैं। देखिए रूट्स वाला कुछ नंबर्स जो होता है, जैसे हम लिखे रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 अगर 2 टाइम्स लिखा जाए तो ये क्या हो जाता है 5। अगर जनरली तौर से इसको देखें हम लोग 5 को, तो इसमें क्या है रूट 5 है और रूट 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। तो अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर अगर 5 लिखे तो ये लिखे कैसे, तो रूट 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये जो रूल्स है ये दोनों एक रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 इंटू रूट 5 2 टाइम्स है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, रूट कहता है अपना कि जो वस्तु रूट के अंदर हो, 2 वस्तु में एक वस्तु क्या हो जाएगा बाहर। यहाँ 2 वस्तु है तो एक वस्तु क्या हो जाएगा बाहर। सिंपल तौर से हम लोग ये सीख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि 5 को हम लोग रूट 5 इंटू रूट 5 के शक्ल में लिख सकते हैं। देखिए 5 को अगर हम लोग रूट 5 इंटू रूट 5 के शक्ल में लिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 के रूट के अंदर ये दोनों 5 आ जाएंगे और रूट हमें बताता है कि 2 5 में से एक 5 को क्या करना है निकाल लेना है। 5 ही नहीं बल्कि कोई भी 2 वस्तु हो तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे कहीं आपको 2 दिखाई दे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। कहीं आपको 3 दिखाई दे तो इसको क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे इसका वहाँ पे काम पड़ेगा, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि इसे समझने का। जैसे 1-2 टर्म हम पहले कॉमन लेके आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 प्लस रूट 3, आपको इसमें से कॉमन करने के लिए कहेंगे कि इसमें से कॉमन करके बताइए। जैसे यहाँ पे x भी दे देते हैं 3x प्लस रूट 3, इसमें से आपको कॉमन करने के लिए कहेंगे। जनरली आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आने वाला है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आने वाला है। अगर हम इसमें कॉमन करें तो देखिए यहाँ पे अभी बताएं 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, डैट इज इस रूट ये 3 में 2 रूट 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखिए कॉमन वही चीज़ आता है जो दोनों में मिलता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में इसमें भी रूट 3 है और इसमें भी रूट 3, 1 रूट 3 क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 3 में देखिए जनरल रूप से ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे रूट के फॉर्म में तो ये 2 रूट 3 हमको दिखाई देगा, रूट 3 इंटू रूट 3 के फॉर्म में। तो रूट 3 इससे कॉमन कर लिए, देखिए इससे एक कॉमन लिए तो यहाँ तो बचा रूट 3 नंबर से एक तो बच गया। अब उसके बाद यहाँ पे x है तो x लिखेंगे प्लस यहाँ से रूट 3 कॉमन किए तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो चीज़ जनरली उसमें दिखाई नहीं देगा अगर कॉमन लेना पड़े तो उसको हम लोग जैसे 3 है तो उसके जगह पे रूट 3 इंटू रूट 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 रूट 5x माइनस 5, इसमें से आपको कहेंगे कॉमन लीजिए तो आप सोचिएगा इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन आ सकता है क्योंकि कोई चीज़ मिल नहीं रहा है। जनरल तौर पे देखिए तो कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हटके सोचिए। 5 में देखिए इसको 5 को क्या लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, ये अपना 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट 5 और रूट 5 दोनों में है तो रूट 5 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये रूट 5 कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस ये 5 में कितना 5 था रूट 5,
√5 इंटू √5 2 टाइम्स था, एक कॉमन ले चुके हैं तो एक ही तो बचा, तो इस तरह से लिखेंगे। ऐसा टर्म जो है रूट वाले फैक्टराइजेशंस में आएगा और उसको समझने का वहां आप कोशिश करिएगा। तो चलिए इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के हम लोग आज रूट वाले फैक्टराइजेशन को करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने सवाल पे। चलिए कुछ सवाल हम लिखे हैं, उन सब सवालों को एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं और उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे ये फैक्टराइज करेंगे इसको। रूट वाला फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आप लोग सिंपली तौर पे ही इसको सीखेंगे, जैसे बताएंगे 1 2 3 इसको बताएंगे, आप लोग उसको बार बार देखिए और उसको समझने का कोशिश करिए। उम्मीद है कि सारा चीज आपको, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो पहला हम लोग लेके चलते हैं, पहला जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं पहला जो नंबर है x² है प्लस 2√3x -24 = 0। ये जो सवाल है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 नंबर तक सवाल लिखा हुआ है, आप लोग इसे लिख लेंगे। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला देखिए, यहाँ पे फैक्टराइजेशंस का पहले हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे। रूल्स तो पढ़ चुके हैं और उसमें देखिए, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो पहले देख सकते हैं कि क्या रूल्स है, और जो जानते हैं वो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन का रूल है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -24, तो क्या आ जाएगा, x² -24 को गुना करेंगे -24x² आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट यही करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। बीच वाले टर्म को दो पार्ट में एक्सप्लिट करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद बीच का ही टर्म पूरे, और मल्टीप्लिकेशन करने पर ये दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो। ये बात को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे रूट वाला फैक्टराइजेशन। x² प्लस, अब देखिए ये जो टर्म है इसमें देखिए रूट वाला नंबर कौन सा है, √3 है, तो आप सिंपली यहाँ पे √3 लिखेंगे और √3 लिखेंगे। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी कुछ नहीं करना है, जैसा सिचुएशन होगा हम लोग उस आधार पे इस पे काम करेंगे। यहाँ देखिए √3 इंटू √3 किया जाए, √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 3 है। हमको पुराना कितना है, फर्स्ट और लास्ट के बराबर, तो यहाँ पे क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि इस चीज में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि -24 आए। तो 24 लाने के लिए इसमें क्या करना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और माइनस के लिए माइनस भी लाना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 तो होगा ही। अब इसके कॉफिशिएंट में और इसके कॉफिशिएंट में क्या चीज का प्रोडक्ट करें कि कितना पुर जाए, 8 पुरना चाहिए। चूंकि हमको लाना कितना है, 8 लाना है, तो यहाँ क्या चीज लिखे और क्या चीज लिखे कि 8 भी आ जाए दोनों को प्रोडक्ट करने पर, और दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाए, 2√3x भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इसको 8 पुराने के लिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 लिख सकते हैं या 2 4 जा 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सिंपली लिखते हैं 4√3 और यहाँ लिखते हैं 2√3। अब देखिए प्लस करें कि माइनस करें कि 2√3 पुर जाए, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4√3 में 2√3 माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिंपली हमारा 2√3 बचेगा। अब ये x भी है तो यहाँ पे x डाल देंगे इसमें, और ये हमारा फैक्टर टूट गया। देखिए -24 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -24 लिखेंगे, इक्वल टू ये 0 के बराबर है तो इसको 0 के बराबर करेंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो समझने का कोशिश करिए, क्योंकि √3 है यहाँ पे, तो जो रूट के साथ नंबर हो उसी नंबर पे हमको फोकस करना है, वो नंबर पहले ही यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, √3। अब जानते हैं कि √3 का प्रोडक्ट कितना होता है, 3 होता है, 3। अब देखिए हमको पुराना भी कितना है, 24 पुराना, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए,
तो -24 लाने के लिए माइनस देना पड़ेगा, 3 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस दोनों टर्म को यहाँ जो इस प्लेस पे क्या रखें कि दोनों का प्रोडक्ट 8 हो जाए और प्लस माइनस करने पर 2√3 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 रखें और यहाँ पे 2 रखें। इस तरह से ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए जो जनरल सा रूल्स है जैसे इस दो टर्म में इसको स्प्लिट किए, स्प्लिट करने के बाद पहले दो टर्म में कॉमन, लास्ट दो टर्म में कॉमन करेंगे। तो चलिए हम लोग कॉमन करते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इस दोनों में यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। इस दोनों में जो कॉमन आने वाला है, यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2x में एक x निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 1x प्लस ये x निकाल चुके हैं, तो यहाँ कितना बचा, 4√3 बचा, 4√3 बचा। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, सिंपल सी बात है, अगर इसको हम लोग 24 में और 2 में से कॉमन करें तो कितना आएगा कॉमन। देखिए क्या इसमें 4 × 6 लिख सकते हैं, और 6 में क्या हो जाएगा 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। 24 में 2 तो कॉमन है ही, तो यहाँ पे माइनस पहले साइन था तो माइनस लिखेंगे, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लिए। 24 में से ये देखिए 2 कॉमन कर चुके हैं। अब देखिए 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, √3 है। इस दोनों में अब कॉमन क्या आने वाला है, देखिए इसमें √3 है लेकिन इसमें √3 नहीं है। अब यहाँ √3 बनाने के लिए इस 3 को 2 गो √3 के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, √3 × √3, इसमें 2 टाइम्स √3 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक √3 आ गया, यहाँ पे एक √3 आ गया, तो ये भी अपना क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2√3 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचा क्या, x बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम लोग इसमें से 2 कॉमन किए तो यहाँ क्या बच गया, ये 2 तो खत्म हो गया, 4√3 बचा। अब यहाँ पे देखिए उसमें भी 3 में से एक √3 कॉमन कर लेते, ये खत्म हो गया, कितना बचा, 1√3 बचा, और यहाँ क्या बचा, 4 बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4√3 = क्या, 0। इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है, सॉरी और एक चीज़ यहाँ पे देखिए छूट गया मेरा, माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर वाला साइन भी क्या होगा, चेंज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से देखें तो ये दो टर्म, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो x + 4√3 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। इससे ये कॉमन कर लिए, इससे ये चीज़ निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इससे ये चीज़ निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2√3। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ कॉमन हो गया था। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, एक बार ये भी 0 के बराबर होगा और एक बार ये भी 0 के बराबर होगा। तो लिखते हैं इफ x + 4√3 = 0, और इफ के बाद आइदर x - 2√3 = 0। दोनों चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, दो चीज़ 0 के बराबर हो, दोनों का प्रोडक्ट, तो एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस में ये चीज़ है उधर ले जाएंगे, -4√3, यहाँ पे ये चीज़ माइनस में है तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +2√3। इस तरह से इसका आंसर x का दो वैल्यू आया, कितना, -4√3 और ये क्या आया, 2√3। ये दोनों ही इसका सॉल्यूशन हो गया, ये दोनों इसका रूट्स कहलाएगा, ये पहला अल्फा कहलाएगा और दूसरा बीटा कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो हम कोई दूसरा सवाल लेते हैं, आप उस पर समझने का कोशिश करें। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस करना है रूट वाले नंबर पे, ठीक है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लें और हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। मिटा देते हैं इसको। अब देखिए जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग दूसरा नंबर पे जा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोनों जगह एक क्या होगा, रूट वाले सवाल में एक ही जगह आपको रूट मिलेगा, और दूसरा टाइप का जो सवाल होगा वो दोनों जगह, फर्स्ट में और लास्ट दोनों टर्म में आपको रूट मिलेगा। तो घबराने का कोई जरूरी नहीं है, जो रूल्स है उसी रूल्स के मुताबिक चलेंगे, सारे सवाल बनेंगे। देखिए बीच वाले में रूट था
ये लास्ट दोनों में रूट है। एक सवाल हम लिए हैं जो तीनों टर्म में रूट है। आप लोग इसको समझने का कोशिश करिएगा और ये बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर सवाल है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन करके। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप प्रोडक्ट करें। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे √2x² × 5√2, ये देखिए √2 × √2 2 हो जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x², तो 5 2 जा 10x² हो जाएगा। अब इसको जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो ये 10x² आ जाता है, अपना 10x²। अब देखिए बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है कि ये अपना क्या आ जाए 10x, मल्टीप्लाई करे तो 10x भी आ जाए, अब प्रोडक्ट करे तो ये कितना आ जाए 10x², और दोनों को बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो ये 7x आ जाए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे √2x² प्लस ये 7 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो वो कौन कौन सा पार्ट होगा हमको पता नहीं है, तो हम पहले भी सिखाए थे लास्ट वाला जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा उस नंबर का आप प्राइम फैक्टर करिए, उस नंबर का आप प्राइम फैक्टर करिए। देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं √2 × 2 5 × x², तो 5 2 जा 10x²। यहाँ 10x² आया था, यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट आता है हमको पता नहीं है कि बीच वाला कैसे स्प्लिट होगा, तो आप इसका जो नंबर्स आएगा प्रोडक्ट आएगा उसको आप प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से 5 बार में, अब तो ये कटेगा नहीं। अब इस दोनों को अरेंज करिए, 5 2 7 भी हो जाएगा, 5 2 10 भी हो जाएगा। तो आप यहाँ इसको क्या लिखेंगे 5x + 2x, 5 + 2 7x भी हो गया, और इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 5 2 10 x × x² जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 5√2 है इक्वल टू क्या 0 है। इस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो मिलेगा वही कॉमन, इस दोनों में जो मिलेगा वही कॉमन। इसमें देखिए √2 है, क्या इसमें 2 दिखाई दिया, नहीं दिया, और 5 है तो इसमें 5 भी √5 नहीं दिया, √5 भी नहीं दिया। सिंपल सी दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन करेंगे, क्या बचेगा इधर रूट बचेगा, 2√2 बचेगा, क्योंकि देखिए x 2 है इसमें 1 है तो 1 ही तो निकाले हैं, यहाँ √2 बचा, और 2x में से 1x निकाल चुके हैं तो यहाँ 1x बचेगा, प्लस ये x हम कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ क्या बचा 5 बचा। इस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इस दोनों में जनरली आपको कोई टर्म कॉमन नहीं आने वाला है, आप देखिएगा तो इसमें कोई चीज कॉमन नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं 2x + 5√2। अब देखिए इस टर्म में जो है 2 में क्या हम √2 × √2 इसको लिख सकते हैं, ये x + 5√2। अब देखिए आपको ये चीज दिखाई देगा कि √2 और √2 दोनों में है, इस तरह से हम लोग √2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक √2 बचेगा इंटू क्या बचेगा x, अब प्लस क्या बचेगा 5, ये चीज बचेगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं कि यहाँ ये 2 में क्या है √2 × √2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो एक √2 यहाँ दोनों में है तो एक √2 क्या करेंगे कॉमन करेंगे, एक √2 निकाल चुके, चूंकि 2 में 2 √2 होता है, एगो निकाल चुके हैं, एगो √2 बचा और यहाँ x बचा, प्लस ये √2 तो निकाल चुके हैं, क्या बचा यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये समझने के लिए हम लिखे हैं, अब चाहे तो आप इसको रहने दें या तो मिटा देते हैं हम, आप समझ गए होंगे। अब इस दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, ये दोनों टर्म में √2x + 5, √2x + 5 इसको कॉमन लिए, ये भी दोनों में है तो कॉमन लिए, तो इससे ये निकल गया, तो इससे ये पूरा निकल गया तो बचा क्या x, उसके बाद ये तो निकल गया प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये चीज पूरा निकल गया तो क्या बचा √2 = 0। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट क्या आया 0 के बराबर, तो एक बार ये भी 0 के बराबर आएगा और एक बार ये भी 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे इफ √2x + 5 = 0 आइदर x + √2 = 0। तो यहाँ x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, √2x = प्लस में है तो उधर चला जाएगा -5, x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2, यहाँ इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाता है
डिवाइड में। तो चलिए x का पहला मान तो निकल गया, दूसरा मान निकालते हैं। x बराबर, ये प्लस में उधर लेते जाएंगे तो -√2। तो x का 2 मान आया, x का 2 मान, पहला मान आया -5/√2 और दूसरा जो मान आया वो आया -√2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह बॉक्स में आप लोग घेर के लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो तीसरा में आप समझने का कोशिश करिएगा। चलिए आप लोग इसे कॉपी करिए, मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं इसको। इस तरह से 2 सवाल हो चुका है। तीसरा सवाल चलिए हम लोग लिखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, दोनों तरफ रूट लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में। तो तीसरा सवाल क्या है अपना कि √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 बराबर क्या 0। यह है अपना सवाल। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए √3x² इंटू -8√3, √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई -8 है, ये हो ही जाएगा, ये x²। तो क्या लिख सकते हैं -24x² लिखेंगे। देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेम नंबर से रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर हो जाता है। -8 है तो -8 -24x² आ गया। तो यहाँ पे देखिए इस बीच वाले टर्म को अब 2 टर्म में स्प्लिट करना है। ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करना है कि इस दोनों का प्रोडक्ट -24x² आ जाए, और इस दोनों को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला ही टर्म आए। तो इसके लिए स्प्लिट करने का नियम क्या है हमको पता नहीं है कि ये कैसे स्प्लिट होगा। तो आप लोग क्या करें इसको, देखिए जनरली 2, 4, 10 सवाल आप जब बनाइएगा तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि देखते ही फैक्टर आप कर देंगे कि ये कैसे कैसे टूटेगा। लेकिन अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो आप इसे जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आया था फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर, उसको आप प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करें 2 से ये कितने बार में 12 बार में, 2 से ये कितने बार में 6 बार में, 2 से ये कितने बार में 3 बार में। अब इसी सब में से इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि प्रोडक्ट इसका क्या आना चाहिए 24, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो 10 आ जाए। देखिए 2 को रखेंगे और ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 दूना 4 तिया 12। अब 2 और 12 का हम लोग कुछ भी करें तो 10 पूरेगा, तो हाँ पूर तो जाता है, लेकिन कैसा आना चाहिए, माइनस में भी कितना पूरना चाहिए 24 पूरना चाहिए। तो देखिए -12 हमको यहाँ +10 पुराना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं +12 -2। तो ये माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर x लगा दें इसमें तो x भी लगा देंगे, इस दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10x भी आ जाएगा। तो ये तो आ गया बीच वाला टर्म हमारा। तो यही तो है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना था, 2 टर्म में इसको स्प्लिट करना था। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग √3x² प्लस इसको 2 टर्म में स्प्लिट किए कितना 12x माइनस 2x। देखिए इस दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे 12 2 जा 24, माइनस में भी आ गया x इंटू एक्स x² आ जाएगा। अब यहाँ पे इस दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है फिर भी 10x पूर रहा है। तो हमारा जो है ये फैक्टराइजेशन अच्छे से हो रहा है, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये जैसा टर्म था उसको वैसे ही लिख दिए। अब इस दोनों में आपको कॉमन लेना है। देखिए जनरली आपको जब कॉमन रूट वाला नंबर जब कॉमन लेने के लिए कहेंगे तो आप सोचिएगा कि इसमें √3 कहाँ है, लेकिन इसको जब देखिए तोड़ के बताते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 3 जा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये 3 में √3 इंटू √3 है कि नहीं, तो इसको डैट इज हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये जनरली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको कॉमन लेने के समय ये सब बातें सोचना होगा, क्योंकि रूट वाले नंबर्स में अगर ये सब सोच लिए आप जो शुरू में बताए थे कि कैसे जब नहीं दिखाई देगा तो कैसे करना होता है, वो सोच लिए तो ये बहुत ही आसान है।
तो इसको हम लोग 12 को 4 इंटू 3 में तोड़ेंगे। आइए 3 में √3 इंटू √3 है, इसका मतलब इसमें √3 और √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा? अब और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और कोई भी टर्म इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें x² है और x है, तो इसमें से x एक कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखिए √3 और x कॉमन आ गया, √3 तो कॉमन आ गया, 2 x में 1 x आ चुका है, तो बचा कितना? इसमें 2 था तो 1 x बचा प्लस। अब यहाँ पे नहीं आके हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए x था तो x निकल गया है, √3 था तो √3 निकल गया है, क्या बचा? 4 इंटू √3। ये रफ है, आप लोग को समझने के लिए ये किए हैं, आप समझिएगा इसको, इसलिए हम रहने देते हैं। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ सिंपल ही दिख रहा है, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे हम लोग। 2 और 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा, निकाल लिए x, और कुछ तो कॉमन आने वाला है नहीं। -2 4 जा 8, माइनस कॉमन लिए तो ये अंदर का साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 4 जा 8, यहाँ √3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? √3। अब यहाँ पे देखिए ये चीज किसके बराबर था? 0 के बराबर था। ये देखिए अगर हमारा फैक्टराइजेशन सही आता है तो ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल आता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस दोनों में से क्या कॉमन है? x + 4 √3, तो यहाँ से लिखेंगे x + 4 √3 हम लोग कॉमन करेंगे। ये चीज कॉमन ले लिए, ये चीज कॉमन आ गया तो यहाँ बचा क्या? √3 इंटू क्या बचा? x, ये पूरा निकल गया तो यहाँ माइनस था तो माइनस, अब ये चीज पूरा का पूरा निकल गया, बचा क्या? 2। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे देखें तो ये क्या आ गया? x + 4 √3 और √3x - 2, ये दोनों चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया। देखिए जो प्लस माइनस में था उस चीज को हम लोग दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यही तो हमारा फैक्टराइजेशन होता है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और दूसरे बार में इसको 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ x + 4 √3 = 0, तो x बराबर, ये माइनस में है ना, आप इक्वल टू के उस पार लेते जाएंगे तो -4 √3 आ जाएगा। इफ आइदर √3x - 2 = 0 है तो यहाँ पे कितना होगा? √3x, ये माइनस है तो उधर लेते जाएंगे प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x = कितना आ जाएगा? ये इनटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा 2/√3। तो x का यहाँ से 2 मान आ चुका है। कौन कौन सा मान आया? तो वो पहला मान है x का -4 √3 और दूसरा जो मान है 2/√3। तो ये 2 मान आपका ये क्या कहलाया? सॉल्यूशन कहलाया। पहला अल्फा होता है रूट्स और ये दूसरा क्या होता है? बीटा। ये आपके रूट्स कहलाए, अल्फा और बीटा कहलाए। ठीक है, तो आगे बढ़े, आप लोग इसे कॉपी करिए। समझना मेन यहाँ पे कि कॉमन कैसे आता है। आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि जो चीज उसमें है और वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको आप लोग पहले छोटे छोटे टर्म में तोड़ें और देखिए कि क्या उसमें वो चीज है। जैसे खास करके रूट वाला नंबर, ठीक है, वो हिडन रहता है, आपको तोड़ के ही देखना पड़ेगा। आगे बढ़ें, आप लोग इसे कॉपी करिए। चलिए और एक हम लेते हैं। 3 में नहीं सीखे तो चौथा ले रहे हैं। आइए चौथा में देखिए सब में से रूट वाला नंबर्स है ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए √3, चौथा नंबर सवाल ले रहे हैं। √3x² - 2√2x - 2 √3 = 0। यहां से देखिए हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या रूल्स है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आप एक्सप्लीट करें। हम देखिए जितने भी, चाहे सिंपलेस्ट वाला बताएं, चाहे रूट्स वाला बताएं, चाहे कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे, सब में रूल्स जो है फैक्टराइजेशन का वही लगाएंगे हर हमेशा। आप लोग अपने रूल पे कायम रहें, जो रूल बताएं वही रूल्स काम आने वाला है। किसी भी तरह का फैक्टराइजेशन हो, चाहे अभी देखिए इस वीडियो के बाद आने वाला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टराइजेशन आएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे कि आप लोग सीखें, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है और जनरली समझ में नहीं आता। लेकिन रूल्स तो यही लगेगा, जो बता रहे हैं सारे रूल्स यही रहेगा और वो चीज़ आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5 सवाल बताते बताते आप लोग खुद समझ जाएंगे। चलिए तो पहले हम लोग आज ये वाला सवाल को करते हैं। √3
और -2√3। पहले ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट लास्ट टर्म को, √3x² इंटू -2√3। देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये नहीं तो 1, 1 2 जा 2, -2 हो गया। अब x² है तो x², तो ये कितना हो जाएगा -6x²। देखिए 6x² आया, बीच में अगर रूट वाला नंबर्स हो तो इसको स्प्लिट नहीं करेंगे हम लोग, इसको प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा ही नंबर लाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे लाते हैं, बीच में अगर √2 हो, यानी कि बीच में अगर कोई रूट वाला नंबर हो तो पहले उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे ये चीज है, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और ये देखिए √3x² है, इसको लिख लिए। इस चीज में माइनस है तो माइनस या प्लस कुछ भी कर सकते हैं, अभी हम लिखते नहीं है। इसमें √2 है तो पहले √2 आप लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए √2। अब बीच में प्लस और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस वो अपने सुविधा अनुसार देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है -2√3, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब बीच वाले टर्म को ही ना एक्सप्लिट करना है। देखिए √2 और √2 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे पास 2 तो आ गया, इस चीज में और क्या चीज प्रोडक्ट करें, क्या चीज इसमें मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए, -6 आए। -6 के लिए हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, -3 चाहिए, 3 लाना है। तो इसमें से और इसमें से ऐसा 2 नंबर से देना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 होगा। तो 3 1 जा 3 होगा। अब इस तरीके से 3 और 1 तो होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कैसे अरेंज करें कि -2√2 हो जाए, तो देखिए -3√2 लिखते हैं और ये 1 लिखते हैं। 1 तो 1 3 जा 3 ही हो जाएगा। अब माइनस में देखिए 3√2 में से 1 यहाँ प्लस कर देते हैं, 1√2 ऐसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2√2। 1 जनरली यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, √2 ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x था ना, तो आप लोग इसमें x डालिए, इसमें भी क्या डालिए, x डालिए। इस तरह से हमारा ये फैक्टर टूट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए इस तरह से फैक्टर टूट गया। अब क्या करना है, कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए √3 है और यहाँ 3 है, इस 3 में 2 गो √3 है। आपको समझना पड़ेगा ये कि इस 3 में कितना √3 है, 2√3 है। और कॉमन क्या आएगा, √3 दोनों आएगा। ये √3 कॉमन आ गया अपना। अब देखिए x² 2 गो है, x² 1 गो है, तो कम से कम 1 गो तो x² ले सकते हैं कॉमन। √3 कॉमन आ गया, 2 था, 1 निकाल चुके हैं, इसमें 1 बचा। माइनस देखिए 3 के बदले 2 गो √3 था, 1 निकाल चुके हैं तो 1 बचा √3, और ये 3 तो गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 गो √3 में ये बदल गया था, 1 निकाल चुके थे, 1 बचा। अब यहाँ क्या बचा, √2 बचा, सॉरी हाँ √2 बचा, और इंटू क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो देखिए √3 इंटू √2 बचा, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आने वाला है। अच्छा ये √3 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं क्या, चलिए अगले बार में हम लोग लिख लेंगे। जो समझदार है वो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने से। अब प्लस ये चीज देखिए, इसमें √2 है और इसमें क्या √2 दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है जनरली। इसमें √2 इंटू √2 लिखेंगे इस 2 को, तो देखिए ये √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। ये √2 तो निकल गया, ये 2 में से एक √2 निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे, एक √2 बचा ये, और ये √3 एगो बच गया, इनटू में ही लिखेंगे, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, =0। अब देखिए √3 इंटू √2, जैसे देखिए √a इंटू √b होता है तो इसको √ab लिखा जाता है। उसी तरह √3 इंटू √2 है तो इसको √3 इंटू 2 लिखा जाएगा, डेट इज √6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसको, √3x माइनस ये √2 इंटू √3 तो √6 लिखेंगे, प्लस √2 है x माइनस √2 इंटू √3 तो ये क्या आ जाएगा, √6 इक्वल टू क्या, 0। देखिए हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए हम क्या किए, आप लोगों को समझाने के लिए, देखिए ये निकला तो ये बचा और ये बचा तो यही लिखें, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। जो समझ रहे हैं वो डायरेक्ट ये टर्म लिख सकते हैं, जो नहीं समझ रहे हैं तो वो बेसिक से यहाँ से सीखें कि ये आया कैसे। अब देखिए x माइनस √6 दोनों में है, दोनों से कॉमन कर लिए, इससे निकाल लिए तो क्या बचा, √3 इंटू x बचा, अब प्लस यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इससे ये निकाल चुके, ये वाला चीज निकाल चुके हैं, ये वाला निकल गया, बचा ये
तो ब्रैकेट से घेर के इसको लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखे, ये वाला चीज निकल चुका है, क्या बचा √2 इक्वल टू 0। इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से दो चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर आया तो एक बार ये भी 0 आ जाएगा, एक बार ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x माइनस √6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना प्लस में था, सॉरी माइनस में था, तो ये प्लस में हो जाएगा √6। ठीक है, इफ आइदर √3x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे √3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में था तो ये माइनस में √2 हो जाएगा। अब यहाँ इनटू में है तो इसको यहाँ पे ये डिवाइड के टर्म में आ जाएगा, ये √2 है माइनस में, ये इनटू क्या हो जाएगा √3। तो इस तरीके से दोनों पे रूट है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू √2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x का दो मान आया, कितना √6 और कितना 2/√3, ये आया। तो ये दोनों ही मान आपका सॉल्यूशन कहलाया इसका, ये दोनों पे रूट होगा, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, माइनस में है तो माइनस में लिखिए, यहाँ पे लिखिए माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक माइनस छूट गया है, आप लोग यहाँ पे माइनस दे लेंगे। ठीक है, तो यही अपना क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से कोई भी सवाल सो इसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग ये सीख लिए होंगे, कुछ सवाल आपको करने के लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग इसे जरूर करें ताकि आप लोग कंप्लीटली ऐसे सवाल को सीख जाएं कि इसका कितना कैसे फैक्टराइजेशन होगा। और जो नहीं देखे हैं वीडियो मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो जरूर देखें, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्लास है ये पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आप लोगों को, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे NCERT हो, चाहे RD शर्मा हो, कोई भी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक आप चाहे तो बना सकते हैं, वो सारे सवाल आपके बनेंगे। चलिए हम अब यहाँ से कुछ सवाल लिखा रहे हैं, आप लोग ये तब तक नोट करिए। अब यहाँ पे अगला कुछ सवाल लिखा रहे हैं, इसको आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला सवाल है x² माइनस 2√2x माइनस 30। ये आप लोग खुद से करेंगे, आंसर हम उधर लिखा देंगे आप लोगों को अलग से, आप आंसर लिख लीजिएगा, इसको करने का कोशिश करेंगे। x² माइनस 2√2x माइनस 30। अब ये चीज़ जो है ये इक्वल टू 0 के बराबर है, आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे। दूसरा जो है इसी तरह का कुछ सवाल है x² प्लस 2√3x माइनस 24 इक्वल टू 0। इस तरह से दूसरा भी सवाल हो गया, इसका आंसर हम उधर लिख देंगे, आप लोग इसको ट्राई करें। तीसरा जो सवाल है x² प्लस 7√6x प्लस 60 इक्वल टू 0। इस तरह से तीसरा भी सवाल आ गया। चौथा सवाल आप लोग लिख सकते हैं x² प्लस 3√3x और प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से चौथा भी सवाल अपना यहाँ पे आ गया है। और पांचवा जो सवाल है x² प्लस 6√6x प्लस 48 इक्वल टू 0। ये देखिए सिंपल फैक्टराइजेशन आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग सीख सकें अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बनाइएगा। इसका आंसर चाहिए तो आंसर हम यहाँ पे लिख दिए जा रहे हैं। पहले नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5√2 और माइनस 3√2, और दूसरे का जो आंसर होगा माइनस 4√3 और 2√3, और तीसरे का जो आंसर होगा माइनस 5√6 और माइनस 2√6, और चौथे का जो आंसर आएगा माइनस 2√3 और माइनस √3। इस तरह से 5 सवाल दिए थे, 4 का आंसर लिखा चुके हैं, और पांचवें का जो आंसर आएगा माइनस 4√6 और माइनस 2√6। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आंसर यही होगा। आप लोग खुद से इसको कोशिश करें और बनाने का प्रयास करें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे तो कमेंट करें हमें और ये बताएं कि
अगर और एक वीडियो बनाना है इस पे तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।